Hello everyone, today we are going to learn about section 152, appointment of directors. This sections contain 7 subsections, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is quite important one and this is quite easy to understand and grasp what this section wants to provide us. So appointment of director, this section came as under with the concept ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन. रिटायरमेंट बाय रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? टू वीड आउट द इनएफिशिएंट डायरेक्टर्स पीसफुली, मतलब किसी इनएफिशिएंट डायरेक्टर्स को हम पीसफुली निकाल सके तो उसकी हम रिटायरमेंट बाय रोटेशन की तो उसको निकाल सकते हैं. ये नोट है जो आपको पता चलेगा. सेक्शन 152 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट द फर्स्ट डायरेक्टर. Subsection talks about the first director, who can be the first directors of the company. The first directors वो होते हैं जिनका नाम मेंशन इन आर्टिकल्स में लिखा हो. अगर आर्टिकल साइलेंट है तो रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ को हमें देखना पड़ेगा. वेयर मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स डिटरमाइन द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स. if article says not to follow table f, अगर आर्टिकल कह रहा है टेबल एफ को नहीं फॉलो करना है, एंड इफ दे कैन नॉट डिटरमाइन द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, अगर उस टाइम और वो लोग क्या कहते हैं डिटरमाइन भी नहीं कर पा रहे कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, देन ऑल द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स अनलेस मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स डिटरमाइन द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स. Subsection 2 talks about save as otherwise expressly provided. It means इस लाइन का मतलब है कि इस प्रोविजन में जो लिखा हुआ है उसको सेव कर लें. अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, इट मीन्स अगर किसी और प्रोविजन में कहीं कुछ अगर नहीं दिया गया है तो इसको फॉलो किया जाए. अगर किसी प्रोविजन में दिया है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. एवरी डायरेक्टर शुड अपॉइंट इन जनरल मीटिंग. सारे डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होते हैं. सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट नो पर्सन डायरेक्टर अनलेस अलॉटेड दिन. कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता अनलेस उसके पास एक दिन नंबर हो. सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट प्रपोज टू बी अ डायरेक्टर फर्निश कंपनी. अगर प्रपोज किया गया है, कंपनी प्रपोज टू बी अ डायरेक्टर, अगर कंपनी किसी पर्सन को प्रपोज करती है टू बी अ डायरेक्टर, उसको फर्निश करना पड़ेगा कंपनी को उसका दिन एंड स्टेटमेंट दैट ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड. उसको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है. सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट टू कंपनी कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. डायरेक्टर को कंसेंट देना पड़ेगा कंपनी को टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन DIR2 फॉर्म. DIR2 में उसको अपना कंसेंट देना पड़ेगा टू कंपनी, एंड कंपनी DIR12 फाइल करेगी ROC को विद इन 30 डेज. मतलब DIR2 पहले डायरेक्टर की कंसेंट देगा DIR2 टू कंपनी, एंड कंपनी DIR12 देगी ROC को विद इन 30 डेज. Subsection 6 and subsection 7, these are the last two subsection of section 152, and this only allow only to public company. Subsection 6 talks about the rotational director. अब rotational director क्या होता है? Rotational directors means minimum or at least 2/3 of the board should be rotational directors. 2/3 of the board should be rotational director. Any fraction rounded off to 1. It means if the board member is 6, then rotational director should be 4. और वो 4 रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए. और इफ़ द बोर्ड मेंबर इज 7, देन द रोटेशनल डायरेक्टर्स कम्स इन डेसिमल 4 पॉइंट समथिंग, तो इट शुड बी मैंशनड एज 5, एंड दैट रोटेशनल डायरेक्टर हो गए. फिर उसमें से 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर शुड बी रिटायरिंग डायरेक्टर. मीन्स अगर बोर्ड हमारा 6 है तो रोटेशनल डायरेक्टर हमारे 4 हुए, और 4 का 1/3 हुआ हमारा जो भी पॉइंट में आएगा वो रिटायर करेंगे एवरी एजीएम फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम से. 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर होंगे और 1/3 रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होंगे एवरी एजीएम में. रोटेशनल डायरेक्टर एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ टू 1, और रिटायरमेंट जो होंगे वो राउंडेड 1 नियरेस्ट इंटीजर. और ये हमेशा रिटायरमेंट होगी मेथड ऑफ फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अगर इन केस 2 डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एट द सेम डे, अगर कोई 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं सेम डे में, तो उसमें देखा जाएगा कि जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस हो, और अगर वो भी नहीं हुआ तो देखा जाएगा कि उन दोनों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है कि कौन रिटायर होगा, और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट देन बाय लॉटरी. नाउ द सबसेक्शन 7, ये भी ओनली पब्लिक कंपनी के ऊपर है. Vacancy of retiring director not filled up in the AGM and not been decided to fill the vacancy. अगर रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी फिल्ड अप नहीं हुई है एजीएम में और डिसाइड भी नहीं किया गया है कि क्या होगा उस वैकेंसी का, देन द एजीएम इज एडजर्न. तब वो एडजर्न हो जाएगी एजीएम सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस टू द नेक्स्ट वीक. और वो नेक्स्ट वीक अगर हॉलीडे हुई तो सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट एन नेशनल हॉलीडे. और इफ़ एडजर्न मीटिंग में भी वैकेंसी फिल्ड अप नहीं हुई और ना ही डिसाइड किया गया कि रिटायरिंग डायरेक्टर के प्लेस में कौन आएगा, तो रिटायरिंग डायरेक्टर विल ऑटोमेटिकली बी रीअपॉइंटेड. रिटायरिंग डायरेक्टर अपने आप रीअपॉइंट हो जाएगा. एक्सेप्ट रीअपॉइंट नहीं होगा इन सब केसेस में, इन फॉलोइंग केसेस: इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड, एक्सप्रेस हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, हिज रेजोल्यूशन इज पुट एंड लॉस्ट, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो खारिज कर दी गई है, रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट हिम एज पर एनी लॉ. अगर रेजोल्यूशन कह रही है कि इसको अपॉइंट करो किसी और अदर लॉ के, सेक्शन 162 इज
applicable. There are some provisions. Section 152 subsection 5 is not applicable on Section 8 company. Section 152 subsection 5 not apply on government company if director appointed by CG or SG. Section 6, subsection 6, subsection 7 and subsection 5 not on IFSC public company, and the same not on unlisted government company and its subsidiaries. So this is all about Section 152. Thank you.